हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब सीटेट वाले को इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई ने अभी अभी आंसर की जारी कर दिया है। जो एग्जाम हुई थी फरवरी 7 और 8 को, उसका आंसर की जारी हो चुकी है। तो वैसे बच्चे जो अभी एग्जाम दिए थे और इंतजार कर रहे थे कि आंसर की आएगा और उसमें से मिलाएंगे तो खुशखबरी है। देखिए, आप सीटेट का वेबसाइट कर देंगे, वहां पे अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2024 की चैलेंज या डाउनलोड स्कैन इमेज ओएमआर लास्ट डेट है 15/3/2026 तक। आप ओएमआर पे चैलेंज भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग खोलते हैं, तो वेबसाइट थोड़ा स्लो है, नहीं भी खुल सकता है, ठीक है। तो फिर वहां से यदि हमारा नहीं खुलता है, खुल गया। देखिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। खुलने के बाद आपका ओएमआर जो आप रंगे होंगे, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, रंगे होंगे, ओएमआर खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड होगा आंसर की का, उस पीडीएफ से आप जाके मिला लेंगे। जैसे हम आपको पीडीएफ से दिखाते हैं कि किस प्रकार से मिलाएंगे। जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार का पीडीएफ आपका डाउनलोडेड होगा। ये जैसे 1 to 5 पेपर 1 के लिए है, तो पीडीएफ कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हुआ है। तो पीडीएफ जो इस प्रकार से डाउनलोड हुआ है, तो आपको किस प्रकार से मिलानी है ये बात आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे पेपर 1 है ना, और सेट बी का है, तो वैसे यहाँ पे देख लेना है सेट ए बी सी और डी में होगा। यहाँ जैसे सेट बी का है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ देखना है कि पेपर 1 में 90 क्वेश्चन होंगे। आपके पेपर 1 में कितने 90 क्वेश्चन थे? पेपर 1 में 90 क्वेश्चन मेन का था, तो 90 क्वेश्चन मेन का हो गया। जिस भी सेट का होगा तो यहाँ पे आपका लिखा होता है सेट बी, सेट ए, सेट सी, सेट डी, पेपर 1। इसी प्रकार से जो पेपर 2 वाला होंगे तो पेपर 2 वाला का यहाँ पे पेपर 2 लिखा होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लिखा होगा और सेट लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिंदी या इंग्लिश लेते हैं। आप यहाँ देखिएगा ए बी सी सभी सेट दिया गया है, डी सेट है ना, और उसके बाद ई बी सी डी ई सेट था। उसके बाद आप देखेंगे पेपर 1 में ही लैंग्वेज 1 में इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। जिसका इंग्लिश होगा तो बी सेट में इंग्लिश होगा या सी सेट में इंग्लिश होगा। तो 4 पीडीएफ फिर नीचे जाएंगे तो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश के बाद फिर सभी का होगा ईद का। अब देखिए सेट बी पेपर 1 हिंदी है ना, हिंदी लैंग्वेज 2 में देखिए यहाँ से 91 से लेके 120 तक जिसका होगा, 120 से लेके 121 से लेके 150 तक, उस प्रकार से आप मिलाएंगे। पेज नंबर देख लेंगे 41। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको स्पेशली सेट पे ध्यान देना। और बहुत सारे बच्चे का लैंग्वेज में संस्कृत भी रहता है। जब आप संस्कृत की बात होगी तब संस्कृत आपका लगभग 94-93 पेज। यहाँ देखिए इसका सेट बी होगा संस्कृत का, ठीक यहां से मिलाया जाएगा आपका। पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर 97। पेज नंबर कितना है? 97। तो मान लीजिए संस्कृत का पेपर लैंग्वेज 1 होगा संस्कृत, तो 91 से मिलाना है। यदि लैंग्वेज 2 होगा संस्कृत तो आपको 121 से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिला के चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद यदि किसी क्वेश्चन में आपका डाउट लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन में हमारा डाउट है, तो आप उस पर जाके चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और घरोना क्लास आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास का भी व्यवस्था है, जो कि ऑफलाइन क्लासेस जो है 20 मार्च से चालू हो जाएगी। तो वैसे बच्चे जो इस बार सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे वो 20 मार्च 2026 से घरोना क्लास आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेज है हटियावान प्रकार से, और कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो जो भी बच्चे हैं जो सीटेट की परीक्षा जुलाई में देना चाहते हैं, सीटेट जुलाई 2026, सीटेट जुलाई 2026 में देना चाहते हैं, वो बच्चे आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग 90% रिजल्ट एक्यूरेसी है। और बीपीएससी जिस बच्चे का भी सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे तो बीपीएससी के नई बैच की शुरुआत हो चुकी है, वो बच्चे बीपीएससी तैयारी 4 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी चीज की जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं खोल पा रहा हो, आंसर की नहीं चेक कर पा रहा हो, तो इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप मिलाएंगे। और गलत होगा तो उस पर हम लोग चैलेंज भी करेंगे। चैलेंज का डेट दिया गया है 15 तारीख तक। धन्यवाद।